इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिर जाता है तो इसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसले का चुनाव भी कर लेता है। वह जानता भी है कि गलत फैसले पर चलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तब भी वह गलत फैसला ले बैठता है, जिसकी वजह से उसको गलत भुगतान भी करना पड़ जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पुलिस सबके सामने सच्चाई निकाल के लाती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ, और उसी लखनऊ में एक GRM मैरिज लोन है। उसी के मेन मालिक होते हैं रोशन लाल का अपना बेटा होता है पुष्कर उर्फ महेंद्र मौर्य, जिसकी उम्र होती है लगभग 26 साल के आसपास होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 25 जुलाई 2022 का दिन होता है। तो महेंद्र जो होता है उस समय अपनी कपड़े की दुकान बंद कर अपने घर जाने के लिए तैयारी करता है और कर भी लेता है। तो उसी समय अपनी कार में बैठकर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही अपने कपड़े वाले दुकान से लगभग 500 मीटर दूर पहुंचता है तो वहीं पर भूअर पुल पड़ता है। उसी के नीचे जो अपनी गाड़ी धीमे धीमे ले जाने लगता है, तभी उसी बीच जो होता है उसी के सामने एक बाइक आकर रुकता है। और बाइक देखता है तो उसी पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों को चेहरे पर जो होता है मास्क लगा हुआ है। 2 व्यक्ति जो होता है जल्दबाजी में उतर जाते हैं। उतरने के बाद जो होता पुष्कर अपनी गाड़ी रोक देता है और शीशा खोल देता है, देखने लग जाता है। उसी समय एक बात बोलने लग जाता है। दोनों व्यक्ति जो थे उस बात को ना सुनकर तुरंत ही कार के ऊपर एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से महेंद्र वहीं कार में ही दुनिया छोड़ के चला जाता है। लेकिन इसी तड़तड़ाहट की आवाज़ जो होती है ना, वहाँ पास जितने भी मौजूद लोग होते हैं सबके कानों में गूंज जाती है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सभी लोग नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन वहीं पर मौके के पर मौजूद कुछ कांस्टेबल होते हैं जो आवाज़ सुनकर उसी समय घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, और जब पहुंचते हुआ नज़ारा देखकर भी उसी समय दंग रह जाते हैं। लेकिन तुरंत ही इसकी सूचना जो होता है ठाकुरगंज के ही थाना प्रभारी होते हैं हरिश्चंद, उनको दे देते हैं। और जैसे हरिश्चंद पाते हैं तुरंत ही अपनी टीम को इकट्ठा करने के बाद तुरंत ही भूअर पुल के नीचे पहुँचते हैं। और जब पहुँचते देखते वहाँ पर उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। भीड़ उसी समय जो होती है अपने आप छटना शुरू हो जाती है। थाना प्रभारी अपनी टीम के सहित उसी कार के पास पहुँचते हैं, देखते स्टीयरिंग वाले पकड़कर उसी समय महेंद्र जो होता है मृत अवस्था में बैठा हुआ है। पुलिस उस समय उसके बॉडी को कब्जे में लेकर बाहर निकालती है। अच्छे से जांच पड़ताल कर देखते हैं उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा शरीर पे गोलियां भी दागी गई है। पुलिस अचंभा से रह जाती है कि आखिर इस घटना को अंजाम कौन दे सकता है। तभी कुछ मिनट बीतते हैं तो उसी बीच जो होता है महेंद्र के अपने जो पिता होते हैं रोशन लाल वहीं पर पहुंच जाते हैं, और जैसे अपने बेटे को देखते हैं तो दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसी बीच रोशन लाल के परिवार वाले भी पहुंच जाते हैं। काफ़ी लोग देखकर वहां सहम जाते हैं। सहम से जाने के बाद वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं हरिश्चंद उस समय रोशन लाल मौर्य से कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद तुरंत जो होता है उसी समय अब महेंद्र मौर्य के बॉडी को तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद जो होता है रोशन लाल के तहरीर पर जो होता है उस समय धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस अब इस केस को छानबीन करने के लिए जो है दूसरे दिन एक टीम बैठाती है। वह टीम जो होती है इस केस के बारे में काफ़ी सिलसिलेबद्ध तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए मशवरा भी लेती है। और मशवरा लेने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले खबरी का व्यवस्था करती है कि आखिर यह घटने का अंजाम कौन दे दिया और किसने दे दिया और क्यों दे दिया। और पुलिस जो थी इसी फिराक में खबरियों के ऊपर काफ़ी कड़ी पाबंदी भी लगा देती है कि जल्द से जल्द इस घटना के बारे में हमें जानकारी दें। पुलिस की जो टीम होती है उसी समय थाना प्रभारी हरिश्चंद वहीं पर मौके पर मौजूद होते हैं। जब मौजूद होते हैं तो उसी समय जो होते हैं अपने साथ 2 कांस्टेबल लेते हैं। लेने के बाद तुरंत ही रोशन लाल के घर जाते हैं। रोशन लाल के घर का नज़ारा देखकर वह काफ़ी जो होता है सहम से जाते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ का जो माहौल होता है एक बेटे के ना रहने के बाद माहौल काफ़ी बिगड़ से जाता है, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ इस मामले को संज्ञान से लेती है। लेने के बाद तुरंत जो होता है रोशन लाल को अपने साथ उसी समय थाने ले आते हैं। लाने के बाद जो होता है रोशन लाल से बैठा कर आराम से उनसे कुछ पूछताछ शुरू कर देती है। और जब पूछताछ शुरू कर देती है तो कहने भी लग जाती है कि आखिर जो तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्या तुम्हारे बेटे जो था महेंद्र का किसी के साथ दुश्मनी था। रोशन लाल जैसे आप बात सुनते उसी समय पुलिस के सामने हवक्का हुआ कहने लग जाते कि साहब हमें पूरा विश्वास है
कि हमारे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं है, हमारा दूर का ही रिश्तेदार है, हमारा अपना ही साला है, संजय मौर्य, जिसकी उम्र मात्र वही महेंद्र की उम्र से लगभग 1 साल छोटा है। संजय मौर्य जो होता है महेंद्र का रिश्ते में मामा भी लगता है, आना जाना भी लगता है, लेकिन उसी के कुछ कारण की वजह से हमें विश्वास है कि उन्होंने हमारे बेटे को कुछ ना कुछ कांड करवाया है। लेकिन पुलिस को जैसे ही बस इतना क्रूज होता है, रोशन लाल के तहरीर पर मिलता है, तो पुलिस की जो टीम होती है इस समय खबरी लगाती है कि पता करो आखिर संजय मौर्य जो होता है यह काम किस लिए और क्यों करवा सकता है। खबरी जाते हैं इसके सिलसिले में काफ़ी गहराई से लोगों से पूछताछ करते हैं। संजय मौर्य के इलाके में जाते हैं, वहाँ रिश्तेदारों से, वहाँ उसके पड़ोसी हित व्यवहार से पूछताछ करते हैं। तब खबरी को होता है काफ़ी चौंकाने वाला खबर मिलता है। वह खबर लाकर अब वहाँ के थाना प्रभारी हरिश्चंद्र को देते हैं। कहने लग जाते कि साहब, जो रोशन लाल ने जो पुलिस के सामने जो सच्चाई रखी, इसमें पूरी तरह से सच्चाई छुपा हुआ है, क्योंकि संजय मौर्य जो होता है उसी ने ही महेंद्र का काम तमाम कराने के लिए 2 शूटर हायर किए थे। वह शूटर कोई और नहीं होते हैं, संजय मौर्य के ही अपने ही इलाके के रहने वाले होते हैं। एक का नाम होता है सतीश गौतम, जो इसी लखनऊ के मलिहाबाद का रहने वाला होता है, और दूसरे का नाम होता है मुकेश रावत, जो इसी लखनऊ के ही ककोरी के इलाके का रहने वाला होता है। लेकिन जैसे पुलिस इन 2 शूटरों के बारे में पता चलता है, तो पुलिस की जो टीम होती है बिना आगे जांच पड़ताल बढ़ाए होता है, उसी समय सबसे पहले महेंद्र का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेते हैं। और जब CDR डिटेल निकालते तो उसी मोबाइल नंबर में जो होता है एक नंबर पर काफ़ी बार बात हुआ था। वह नंबर किसी और का नहीं होता है, वह नंबर होता है संजय मौर्य का। तभी पुलिस जो थी उस नंबर के बारे में जब और जानकारी पता चलता, वह नंबर जो होती है मेन यूज़ करने वाली होती है महेंद्र की अपनी पत्नी होती है पल्लवी, जिसकी उम्र होती है 24 साल के आसपास होता है। वह नंबर ज़्यादातर पल्लवी यूज करती थी। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है पल्लवी उसी नंबर से होता है संजय के मोबाइल नंबर पर कई दिन और घटना वाले दिन लगभग कुछ मिनट तो बात हुए थे, पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब हो ना हो संजय का इसमें पूरी तरह से हाथ है। लेकिन सबसे पहले पुलिस सोचती है क्यों ना सबसे पहले उन शूटरों को पकड़ा जाए, ताकि पुलिस के सामने जल्द से जल्द सच्चाई आ सके। अब पुलिस जो होती है उसी समय 2 टीम गठित करती है, कुछ खबरी लगा देती है, ताकि जल्द से जल्द सतीश गौतम और साथ में मुकेश रावत पुलिस के कस्टडी में आ सकें। और पुलिस जो होती है इसी फिराक में लगी रहती है। तो खबरी जो होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। खबरी का जो होता है मेहनत जल्द से जल्द रंग भी लाता है। तभी 31 जुलाई 2022 का महीना होता है। उसी दिन वही लगभग दोपहर के आसपास का टाइम होता है। तभी पता चलता है कि IIM रोड पर उस समय साइड पे दोनों होते हैं खड़े हुए हैं। अब पुलिस जाती है, जाने के बाद मुकेश रावत और साथ में सतीश गौतम को जो होता है खड़े हुए अवस्था में गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को थाने ले आती है। सतीश और साथ में मुकेश से जब पुलिस वही CDR डिटेल निकाल के दिखाती है, और उसी समय मुखबिर खड़े होकर पूरी बात जो होता है मुकेश और साथ में सतीश के सामने बेबाक कहना शुरू कर देते हैं। कहने की वजह से जो होता है मुकेश और साथ में सतीश पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, जिसकी वजह से पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट जाते हैं। और जो सच्चाई पुलिस के सामने रखते हैं, इससे सुनने के बाद तो पुलिस को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। असल में लखनऊ के पास जो होता है एक दुबक्का बाईपास पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं रोशन लाल मौर्य। उनका अपना सबसे बड़ा बेटा होता है, वह बेटा होता है पुष्कर उर्फ जो होता है महेंद्र मौर्य। महेंद्र मौर्य जो होता है अपने पिता के साथ रहकर उनके काम धंधे में हाथ बढ़ाया करता था, क्योंकि जो होते हैं असल में रोशन लाल मौर्य का अपना खुद GRM मैरिज लॉन होता है। और उसी लॉन में जो होता है मौके पर कपड़े की दुकान जो होता है उनका चल रहा होता है, काफ़ी पुश्तैनी दुकान भी होता है। और उसी दुकान को चलाने के लिए जो होता है महेंद्र काफ़ी मेहनत करता है, और मेहनत को देखकर जो होता है रोशन लाल जो होते हैं अपने बेटे को सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। महेंद्र जो होता है उस दुकान को चलाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करता है, काफ़ी लोगों से उठना बैठा बना लेता है, जिसकी वजह से उसका दुकान जो होता है काफ़ी तरक्की पर चल पड़ता है। चलने के बाद जो होता है काफ़ी शोहरत भी कमाता है, समय गुजरने लगता है। लेकिन रोशन लाल के ही कुछ दूर यानी कि लखनऊ से लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ता है मलिहाबाद, वहीं के रहने वाले होते हैं राम प्रसाद मौर्य। उनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। सबसे छोटी जो बेटी होती है वह होती है पल्लवी। पल्लवी उस समय जो होती है देखने में काफ़ी चंचल भी थी और खूबसूरत भी, क्योंकि उस समय शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी होती है। पहुंचने की वजह से जो होता है पल्लवी अपने ही कॉलेज में जाकर उस समय पढ़ाई भी कर रही होती है। और ये पल्लवी जो होती है अपने एक रिश्तेदार यहाँ शादी के फंक्शन में गई हुई थी, और जब गई हुई थी तभी उसकी मुलाकात जो होता है उसी समय शादी के फंक्शन में संजय मौर्य जो होता है उस समय वहीं पर खड़ा होता है। और जब खड़ा होता है संजय मौर्य की निगाह जो होता है पल्लवी की खूबसूरती को देखकर वहीं जो होता है
फिदा सा हो जाता है और जब देखता है तो वहीं पर जाकर पल्लवी के आस पड़ोस जितने भी लोग होते हैं उनसे पूछताछ करता है कि आखिर पल्लवी है कौन। तभी पता चलता है पल्लवी जो होता है असल में उसके ही चचेरी बहन होती है, उसी की अपनी बेटी होती है। और जैसे संजय को इस बात को पता चलता है वह सोचने लग जाता है कि हो ना हो, यह तो काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि हमारी यह चचेरी है। और इसीलिए जो था उसी दिन से जो था पल्लवी के ऊपर जो है निगाह रखना शुरू कर दे। दूसरे दिन पल्लवी जो थी अपने घर चली आती है। जाने के बाद जो था संजय मौर्य भी अपने घर चला जाता है। वहीं से जो था पूरी रात अब पल्लवी के बारे में सपने सजोना शुरू कर देता है और उसकी खूबसूरती को देखता है, मन में मन ख्वाब बसाना शुरू कर देता है। और सुबह का टाइम आ जाता है। संजय मौर्य जो होता है बहाना मार कर जो होता है पल्लवी के घर पहुंच जाता है। आने के बाद जो होता है पल्लवी की जो माँ होती है रामश्री उस समय जैसे ही संजय मौर्य को देखती तो अपने घर बैठा ले, क्योंकि उसका चचेरा एक भाई होता है। बैठाने के बाद उसका रिश्तेदारी करती है। अब जो होता है इसी बहाने से जो होता है संजय मौर्य पल्लवी से मिल लेता है। लेकिन जब मिल लेता पल्लवी की नज़र संजय मौर्य के ऊपर पहुँच जाती है, क्योंकि संजय मौर्य जो होता है उस समय बिन शादी की अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन पल्लवी की नज़र अब संजय मौर्य को पहुंचती है तो संजय मौर्य की जो नीयत होता है, जो लिखने का जो तरीका, उसको देखकर उसी समय पल्लवी पहचान भी जाती है और पल्लवी की जो नीयत उसी समय फिर भी जाती है। इसी बीच कैसे ना तैसे कर जो होता है संजय मौर्य पल्लवी का मोबाइल नंबर ले लेता है और उसका जो होता है सोशल साइट का जितने भी प्रोफाइल थी उनका भी कॉन्टैक्ट ले लेता है। लेने के बाद उसी दिन से रात का टाइम में जो होता है संजय को उस समय पल्लवी के मोबाइल पर कॉल करके थोड़ी बहुत बातें करता। लेकिन जब मौका मिल जाता, मिलने के बाद जो होता है सोशल साइट पर लग जाता और उसी पर चैटिंग में होना शुरू हो जाते हैं और सिलसिला जो होता है पल्लवी और संजय मौर्य के बीच चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है, समय गुजरने लग जाता है। इधर दोनों के बीच जो होता है धीरे धीरे प्रेम प्रसंग भी चालू होता है। लेकिन जब प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है दोनों के बीच प्यार भी उमड़ पड़ता है और जब उमड़ पड़ता है तो संजय जो होता है मिलने के लिए काफ़ी बार फ़ोन के द्वारा जो होता है पल्लवी से जिद करती है। पल्लवी जो होती है संजय की बात मान लेते हैं, मिलने के लिए जो होता है अपने ही गांव के बाहर चली जाती है और वहीं पर संजय जो होता है अपनी बाइक लेकर खड़ा होता है। उसको बैठाने के बाद एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहीं पर जाकर दोनों अच्छे से चाय स्पेंड करते हैं। स्पेंड करने के बाद दोनों मिलकर पीते हैं। इसके बाद दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन उस समय संजय मौर्य जो होता है पल्लवी के सामने अपना प्यार का इजहार कर लेता है। करने के बाद पल्लवी जो होती है उसके प्यार को तुरंत ही इसका कर लेती, वह कहने लग जाती है कि हमारे मन में जो था तुम्हारे लिए कई दिन से प्यार उमड़ पड़ा था, लेकिन तुम ही पहले हमारे सामने आओ। बस यही बात हमारे मन में सोच के हम रह गए थे। संजय मौर्य जैसे ये सुनता है तो तुरंत ही उसी समय खुशियों से उछल पड़ता है। उछल पड़ने के बाद उसी दिन से जो होता है दोनों के बीच हम प्रेम भावना और बढ़ जाता है। अब आए दिन का फ़ोन पे घंटे चैटिंग होना शुरू हो जाते हैं और जो होता है सोशल साइट पर भी चैटिंग होने लगता है। धीरे धीरे यह सिलसिला जो होता है चलने लगता है। लेकिन जो होता है जब भी संजय का मिलने का मन करता है फ़ोन करके जो होता है रेस्टोरेंट में ज़रूर बुला के करता है और उस टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे सिलसिला जो होता है चलने लगता है। साल 2020 का वर्ष होता है। उसी वर्ष में जो होता है वही लगभग लास्ट महीना होता है। उसी बीच जो होता है इनके प्यार के जो चर्चे होते हैं पूरे इलाके में गूंज जाते हैं और जब गूंज जाते हैं तो जो होते हैं उस समय पल्लवी और साथ में संजय मौर्य कुछ सावधानी बरतते हैं। सावधानी बरतने के बाद मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। इनके बीतते बीतते लगभग 1.5 साल का वक्त निकल जाता है और जब निकल जाता है तो इसी बीच जनवरी साल 2022 का महीना होता है और इसी बीच इसकी खबर जो होता है पल्लवी की जो अपनी माँ होती है रामश्री को इस चीज़ की जानकारी लग गई होती है कि हमारा अपना चचेरा भाई जो होता है हमारी बेटी पल्लवी के साथ अफेयर हो रहा है। और इसी बीच जैसे जानकारी लगता है तो उसी बीच रामश्री काफ़ी समझ जाने की सूचना जो होता है आकर तुरंत ही अपने पति जो होता है राम प्रसाद को देती है। वह कहने लग जाती है कि असल में हमारी जो बेटी है वह काफ़ी बहक गई है, उसके चर्चे पूरे इलाके में हो गए हैं, इसलिए और ज़्यादा अगर बदनामी हो तो जल्द से जल्द जो होता है अपनी बेटी शादी करने के लिए कहीं रिश्ता देखो। राम प्रसाद जैसे आप बात सुनते तो उसी समय अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं और करने भी लग जाते हैं। तभी राम प्रसाद को पता चलता है कि असल में दुबग्गा के ही रहने वाले होते हैं रोशन लाल, उन्हीं का एक सबसे बड़ा बेटा है पुष्पर उर्फ महेंद्र मौर्य, जो अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। और जैसे ही पता पाते हैं तो जाकर अब उसी समय जो था राम प्रसाद और रोशन लाल से ही उनके बेटे जो था महेंद्र के हाथ मांग लेते हैं। मांगने के बाद दोनों की जो शादी होती है जनवरी के दूसरे सप्ताह साल 2022 में तौर तरीके से जो होते हैं अब राम प्रसाद कर देते हैं। करने के बाद जो होता है अब उसी समय पल्लवी अपने पति के घर चली जाती है और जब जाती है तो अपने पति की जो होती हैसियत देखकर जो होती है उसी समय पल्लवी का खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। ना रहने की वजह से कुछ दिन तो जो होता है पल्लवी और महेंद्र की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीतना शुरू हो जाता है। अब जब बीतने लगता है
तो इसी बीच जो होता है उधर उसका जो प्रेमी होता है संजय मौर्य को जब पता चलता तो काफ़ी हताश हो जाता और सोचने लग जाता कि हमारे साथ जो होता पल्लवी कैसे धोखा दे सकती है। और जब यह बात सुनता तो उसी समय जो होता उसी दिन से उसको रहाइश नहीं होता है। और लेकिन तभी उसको पता चलता कि हमारे ही गाँव में रहने वाले एक व्यक्ति यानी कि हमारे पड़ोस की रहने वाले ही महेंद्र का ही मौके पर वहाँ पर बुआ लगती है। और जैसे ही पता पाता है तो उसी समय संजय जो होता है अपना रिश्तेदारी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। पता चलता है महेंद्र का तो तहसील में दूर का ही मामा लगता है यानी कि रिश्तेदारी के नाते जो होता है अब संजय मौका पा जाता है। और इसी मौके की वजह से जो होता है वह मिलने के लिए जो होता है पल्लवी से मौका मिल जाता है। और जब मिलता है तो उसके घर में पहुंच जाता है और महेंद्र से जाके बातें करता है। लेकिन महेंद्र को जो होता है इस चीज़ की कभी भनक भी नहीं लग पाती, लग पाने की वजह से आए दिन चलता रहता है। लेकिन तब मौका जो होता है इतना बढ़ जाता है कि पल्लवी जो होती है संजय से मिलकर काफ़ी खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना जब मौका निकालती है तो दिन का पूरा घर सुनसान जब मिलता तो संजय को फ़ोन करके जो होता है पल्लवी अपने घर में बुला लेती। बुलाने के बाद मौका देखकर अपने घर में ले जाकर संजय के साथ जो होता है संबंध बना देती। संबंध बनाने का सिलसिला होता है जब पल्लवी का मन करता है, जब उसका पति जो होता है अपने काम के लिए निकल जाता है तो उसी के पीछे जो होता है उसका आशिक संजय आ धमकता है। वही रिश्ता जो होता है आए दिन रखना शुरू कर देता है और चलने भी लग जाता है, समय गुजरने लग जाता है। तब इसके जो चर्चे होते हैं महेंद्र के आस पड़ोस के लोगों को कानों में पहुँचना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि महेंद्र के जाते ही पल्लवी का जो घर का मेन दरवाज़ा होता है बंद हो जाता है, उसी के अंदर जो होता है संजय दाखिल हो जाता है। इसके लिए जो होता है लोगों के कानों में यह खबर पहुंचना एक स्वाभाविक बन गया होता है। तब इसकी चर्चा जो था जैसे ही महेंद्र के कानों में पहुंचता है तो उस समय आकर अपने पति से बात बोलने लग जाता है। और उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि जिसने भी हमारे कानों में बात भरी है पूरी तरह सच्ची भी है। और इसीलिए अपने पत्नी से उस समय तू तड़ाक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब जो होती है पल्लवी उसी समय अपने पति से कहने लग जाती है कि वह तो हमारे मामा है, वह तो आए जाएंगे, उनको रोकने वाला कौन है। लेकिन महेंद्र जो है अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करता, ना करने की वजह से अपनी पत्नी से वहीं झगड़े तकरार शुरू कर देता है। झगड़े तकरार जो होता है महेंद्र और साथ में पल्लवी के बीच संजय को लेकर काफ़ी दिन चलना शुरू हो जाता है। कभी कभी इतना बढ़ जाता जो होता है कि महेंद्र जो होता है कभी कभी पल्लवी की पिटाई भी कर देता है। पिटाई के बाद जो होता है इसकी सूचना संजय को जब लगता है संजय काफ़ी भन्ना से जाता है। वह सोचने लग जाता है कि जिसने हमारे प्रेमिका को इतनी बुरी तरह से पिटाई की है उसकी तो हम ज़िंदगी में कभी जो होता है अपनी ज़िंदगी में निगाहों से दोबारा जो होता है पलट के देखेंगे नहीं। और वह फैसला भी ले लेता है कि आज के बाद जो होता है हम कोई ना कोई तोड़ ज़रूर निकालेंगे पल्लवी को इस जिल्लत से छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन तभी जो होता है कुछ दिन और बीत जाता है। और जब बीत जाता है तो उसी बीच जो होता है संजय की जो शादी उसके जो अपने पिता होते हैं उस समय तौर तरीके से जून 2022 का महीना होता है, उसी महीने में जाकर संजय की शादी उसके पास के रिश्तेदार में जाके करवा देते हैं। संजय की जो पत्नी होती है खूबसूरत होती है, कुछ दिन तो बिताता है लेकिन दोबारा उसकी अपनी प्रेमिका जो होती है पल्लवी की याद आने लगती है। और जब आने लगती है सोचने लग जाता है कि हमारी प्रेमिका से बढ़िया तो हमारी पत्नी है ही नहीं। और इसीलिए जो होता है प्रेमिका को पाने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाता है। सोचने लग जाता है कैसे न तैसे जाकर मिलेंगे। लेकिन जब भी वहाँ पहुँचता तो उसी समय जो होता है महेंद्र आ धमकने की वजह से संजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसी परेशानी के चलता जो होता है सोचने लग जाता है कि हमारे परिवार में जिस वजह से कलह खड़ा हो रहा है उसी कलह को हम अपने रास्ते से हटा देंगे। हटाने के बाद जाकर पल्लवी जब विधवा हो जाएगी तो उससे जाकर हम आराम से शादी कर लेंगे और इस रिश्ते को हर दुनिया वाले स्वीकार भी करेंगे। अब उसी दिन से जो होता है संजय मौर्य अब महेंद्र को अपने रास्ते से हटाने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाता है। लेकिन उसके हथकंडे जो होते हैं हर बार फेल हो जाते हैं। तभी संजय मौर्य का एक अपना करीबी दोस्त होता है जो रायबरेली के जेल में उस समय बंद होता है। उस समय जाकर अपने दोस्त ज्ञान सिंह को जेल से छुड़वा लेता है। छुड़वाने के बाद जो था उसी समय जो होता है महेंद्र की काम तमाम करने के लिए ज्ञान सिंह को सुपारी देता है। अब ज्ञान सिंह जैसे सुनता तुरंत ही उस समय हामी भर लेता है क्योंकि संजय का जो होता है काफ़ी एहसान लदा पड़ा हुआ था। इसीलिए ज्ञान सिंह उसकी बात मान लेता है। और उसी समय ज्ञान सिंह जो होता है 2 सुपारी किलर हायर करता है और दोनों सुपारी किलर जो होते हैं उसी लखनऊ के इलाके के रहने वाले होते हैं। और एक का नाम होता है सतीश गौतम और दूसरे का नाम होता है मुकेश रावत। मुकेश रावत से जैसे जाकर ज्ञान सिंह बात करता है तो मुकेश रावत उस समय ज्ञान सिंह के सामने अपनी मजबूरी बताना शुरू कर देता है। ज्ञान सिंह कह देता है ठीक है हम तुम्हारी सारी मजबूरी दूर कर देंगे लेकिन हमारे यहाँ सारा काम कर दो। और मुकेश रावत जैसे सुनता उसी समय हमें भर लेता है। और मुकेश रावत जो होता है ज्ञान सिंह से लगभग 1 लाख की मांग करता है। वह मांग जो होता है उस समय जाकर अब उसी समय ज्ञान सिंह संजय को बता देता। संजय जैसे सुनता तो उसी समय अपने जेब से 20,000 रुपये निकाल कर एडवांस के तौर पर जो होता है ज्ञान सिंह को पकड़ा देता। और ज्ञान सिंह जाता है तो उस समय यह पैसे मुकेश रावत को पकड़ा देता। मुकेश रावत पैसा ले लेता, अपने काम को अंजाम देने के लिए कुछ हथियार की व्यवस्था करता है, हथियार लेता और मौके की तलाश में बैठा रहता है। वह जो होती पूरी डिटेल उस समय जो होता है संजय मौर्य
फ़ोन के द्वारा हो जाता है मुकेश रावत को देते रहता है। मुकेश रावत को जब पता हो जाता है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए सही समय आ जाता है, तभी उसके लिए जो होता है सही समय का जो चुनाव होता है 25 जुलाई 2022 का वही दिन होता है। तो शाम का टाइम, शाम के टाइम में जो होता है मुकेश रावत जो होता है वह बाज़ार में जाता है। उसी बाज़ार में जाता है जहाँ पर महेंद्र का खुद का अपना दुकान होता है। वहीं पर जाकर उस समय सतीश और साथ में मुकेश बाइक लेकर खड़े हो जाते हैं और उसका रास्ता वहीं रखना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही देखते हैं कि महेंद्र अपना जो था कार लेकर उस समय निकल चुका है, उसी के पीछे पीछे लग जाते हैं। बाइक द्वारा होते हैं दोनों, और दोनों बाइक्स की जो होता है उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे महेंद्र मौर्य की जो कार होता है वह जाकर उसी समय भूवर पुल के नीचे पहुँचता है। तो भूवर पुल के नीचे जाने में जो होता है उसका कार काफ़ी जो होता है धीमा धीमा चलना शुरू हो जाता है। उसी बीच जो होता है सतीश और साथ में मुकेश दोनों अपनी बाइक लेकर एकाएक जाकर उसी कार के आगे रोक देते हैं। रोकने के बाद अपने ही चेहरे पर उस समय पहले से मास्क लगा कर रखते हैं, जिस वजह से उस समय जो होता है वह महेंद्र उन दोनों को पहचान नहीं पाता और उनकी पहचान पूछने के गाड़ी से निकलने लगता है। तभी उसी बीच जो होता है एकाएक एक के बाद एक गोलियाँ चलाना जो होता है उस समय मुकेश और सतीश शुरू कर देते हैं। काफ़ी गोली चलाते हैं स्टेरिंग में बैठे हुए, यह जाकर जो होता है गोली महेंद्र को लग जाता है, जिस वजह से महेंद्र वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। उसी समय जो होता है अपनी रिवाल्वर लहराते हुए जो होता है मुकेश और साथ में सतीश दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने आज जो सच्चाई होता है, जब उसी समय रोशन लाल की तहरीर पर पुलिस थाने में निकल कर आती है, क्योंकि उसी समय पुलिस थाने में मौजूद होते पूरी बात जो होता है एक चौंकाने वाली बात रोशन लाल पुलिस के सामने रख चुके होते हैं। वह कहने लग जाते कि साहब में जब हमारी बहू जो होती है पल्लवी हमारी घर में रह रही थी, तभी उसी बीच होता हमारे पास जो होता है संजय मौर्य का फ़ोन आया था। वह कहने लग जाता है कि तुम अपने बेटे जो होता है महेंद्र को समझा लो, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर उसको हम रास्ते से हटा देंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, तुम्हारी बहू पल्लवी के साथ हम आराम से शादी भी कर लेंगे। यही बात जो होता है पुलिस के सामने जैसे ही रोशन रखते हैं, रखने के बाद पुलिस को पूरा विश्वास हो गया होता है कि हो ना हो इसमें संजय मौर्य का पूरा हाथ है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है थाने में अब सतीश गौतम और साथ में मुकेश रावत की तहरीर पर आता है। इसी तरह पुलिस की जब टीम होती है उसी समय जाती है ज्ञान सिंह और साथ में संजय मौर्य को अपने कस्टडी में लेने के लिए। काफ़ी दिन लगते हैं, काफ़ी वक्त लग जाते हैं। पुलिस कैसे ना तैसे कर जो होता है अब जाकर ज्ञान सिंह और साथ में संजय मौर्य को कस्टडी में लेते हैं। इन चारों को वहाँ के ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दर्ज करने के बाद इन चारों को ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।